हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इस लेनाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम आज बताएंगे आपको नदी तंत्र के बारे में, ठीक है ना। किस राज्य में कौन से नदी है, कौन से अपवाह तंत्र है और कौन से झील किस राज्य में है, ठीक है। ये हम आपको आज बताने वाले हैं। कृपया अगर इसमें कोई भी मिस्टेक है तो उसको हमें बताने की कोशिश बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप किसे कहेंगे? सबसे पहले है अपवाह स्वरूप जो नदी तंत्र, जो ये रही नदी, ठीक है। जो नदी तंत्र नदी के साथ और सारी नदियां निकलती हो या फिर इसमें आके मिलती हो, ठीक है ना। ये बहुत सारी नदियों का जो संगम हो, मिलता हो, उससे बहता हो, उसे ही क्या कहेंगे हम? अपवाह तंत्र कहेंगे। तो आइए कुछ जानते हैं हम, कौन से राज्य में कौन सी अपवाह तंत्र बहती है, किस नदी को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है, ये हम आपको बताएंगे। ये आपके एग्जाम के काफी यूजफुल रहने वाला है, किसी भी बीएपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और खास करके बिहार पुलिस, ठीक है ना। तो ये आपको हर एक चीज में काम आने वाली है। आइए देखते हैं। पहला है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। ये अपना बिहार, प्यारा बिहार जो है, जिसके निवासी है, वहां लक्ष्मी झील सागर क्या होती है? लक्ष्मी झील सागर कहाँ है? बिहार राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन लवणीय झील है? तो कौन सा है? सांभर। ये लवणीय झील जो होता है ये कहाँ है? सांभर में, ठीक है। ये सांभर नाम का झील जो है, सांभर कहाँ है? ये जो है से लवणीय झील है, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? पटना। किस सेतु के निकट? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर का? जानते हैं सबसे लंबा पुल, विश्व का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु है, जो कि पटना में अवस्थित है, ठीक है ना। पटना में वो अवस्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। ताप्ती नदी जो है सो नदी भ्रंश घाटी से होकर क्या कहती है? बहती है, ठीक है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की अगर पूछ ले तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? आइए देखते हैं। गोदावरी। कौन है ना? दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता कब हुआ? कब हुआ? 1960 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सिंधु जल समझौता अगर पूछ ले तो कब हुआ है? ये 1960 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? ब्रह्मकुंड। क्या है ना, गर्म जल जो है सो ये कौन सा है? ब्रह्मकुंड जो है जलप्रपात। जलप्रपात झरना को कहते हैं। ये जो है ना ब्रह्मकुंड, ये जो है सो झरना को बोलते हैं जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट, कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई धाम। कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, आप जानते होइएगा। ये मार्ग बदलने वाली नदियों का नदी, मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे अधिक यही नदी जो क्या करती है? अपने मार्ग को टेढ़े मेढ़े आड़े छिड़े कहीं भी बदल लेती है ना। और खास करके बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिहार को तबाह और बर्बाद कर देती है जब भी बाढ़ आती है। कौन से? कोसी नदी। और साथ ही इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई धाम में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर? तो देख लीजिए, इसको हम दिखा देते हैं। वो जो हम बोले हैं आपको, नदी जो बहती है, ये नदी जो बहती है वो किस पर निर्भर करता है? उसका बहना किस पर निर्भर करता है? तो ये है आपका धरातलीय रचना, यानी कि समतल है कि ढलान है, और भूमि की ढाल जो आपको बता दिए हैं। अगर सीधा होगा तो पानी सीधा बहेगा, थोड़ा उच्चवाच्य होगा तो पानी ऊपर से जाके फिर नीचे आएगा, ठीक है ना। और जल की प्राप्ति, जल कितना है इस पर निर्भर करता है अपवाह तंत्र। किसी भी नदी का अपवाह तंत्र इन तीनों अवस्थाओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो कौन? ध्रुमाकृति। ये जो है ना, आप देखेंगे ध्रुमाकृति जो होता है सो नदी को जो है ना बिल्कुल जैसा पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा सेम टू वैसा ही दर्शाता है। किसको? ध्रुमाकृति को, ठीक है ना। नेक्स्ट, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र शहर में है, ठीक है। वुलर झील किस राज्य में है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन, आप इसे देखेंगे या आप समझने का प्रयास करेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना।
क्या है, वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, अमरकंटक में। अमरकंटक पहाड़ी है जो नर्मदा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि बिहार का शोक जो है सो क्या किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। क्यों, क्योंकि ये सबसे अधिक मार्ग बदलने में माहिर है और खास करके बिहार को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस साल भी, साल 2024 में कितने जिले को ये बर्बाद तबाह कर दिए थे, सो इसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा गया है, किसको, कोसी नदी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश को जो है सो किस नाम से जाना जाता है, दिखा देते हैं आपको, जो है इसको जो है ना सो दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है, कहाँ है, महान हिमालय में। महान हिमालय अपना कहाँ है, उत्तर में, उत्तर में नेपाल में। ठीक है ना, नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है यमुना नदी का यमुनोत्री इनमें से जो कहाँ स्थित है, महान हिमालय में। हिमालय किधर है, उत्तर में, नेपाल में। ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी को। दक्षिण दिशा जो है, भारत की दक्षिण दिशा जो है, अगर उधर की गंगा कहा जाए तो किसे, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है, धसान घाटी का। धसान घाटी का, झारखंड स्थित तिलैया बांध जो है किस प्रकार की झील है, धसान घाटी का। ठीक है, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। हमारे प्यारे बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। ठीक है ना, क्या है, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो आइए देख लेते हैं। 1985 में गंगा कार्य परियोजना जो हुई थी वो कब शुरू हुई थी, 1985 में। नेक्स्ट है, टिहरी परियोजना किसका विकास किस नदी पर हुआ है, भागीरथी। टिहरी बांध है, टिहरी एक बांध है जहां पर बिजली, मत्स्य, इतने सारे चीजों का संचालन किया जाता है। तो टिहरी परियोजना कहाँ है, भागीरथी नदी पर, स्पेशल है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तुंगभद्रा। बाकी बहुत सारे जो है सो नदी जो है सो अरब सागर में गिरती है, लेकिन तुंगभद्रा नदी जो है सो क्या होती है, अरब सागर में बिल्कुल नहीं गिरती है। नेक्स्ट, दक्षिण से पठार आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, सोन नदी। दक्षिण का पठार जो है, दक्षिण के पठार से जो नदी निकलती है वो सीधे गंगा में मिलती है, कौन सी नदी है, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है, वुलर झील। जैसे कि मैंने आपको पीछे में ही बताया था, सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, किसे, जम्मू कश्मीर को, वही है वुलर झील स्थित। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ, कब हुआ, 1960 में। सिंधु नदी जल समझौता जो है सो किसका, भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु नदी, उसका जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। अभी अभी हाल ही में, अभी वर्तमान में बांध का जो है सो चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है, भारत ने पाकिस्तान की पानी क्या की है, बंद कर दी है, वही है सिंधु नदी। ठीक है ना, जिसकी समझौता कब हुई थी, 1960 में। ठीक है, इनमें से कौन जल विभाजक नहीं है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है, जल विभाजक नहीं है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, गोमुख से। जो जानते हैं भारत की विशाल है, भारत का सबसे विशाल नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, गोमुख से। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है, मेघना। जहां गंगा नदी और मेघना नदी दोनों एक जगह मिलती है, सॉरी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, देखिए ये रहा गंगा नदी, ठीक है, और ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। जब दोनों एक जगह मिलता है तो यहाँ एक और नदी का निर्माण होता है ना, तो इसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां मिलती है वही है मेघना, है ना, तो उसकी संगम को क्या कहा जाएगा, मेघना कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है, गंगा। जानते हैं पटना जो है सो बहुत बड़ी क्षेत्र में गंगा नदी जो है सो उसको घेरे हुआ है। ठीक है ना,
तो किस प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है पटना? अपना बिहार की राजधानी भी है पटना, वो जो है सो गंगा के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है। ठीक है। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? किस नदी से? अलकनंदा नदी से। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? अलकनंदा नदी से। ये सब याद करने लायक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खास करके अपवाह तंत्र में। ठीक है। इसका जो है सो हम आपको बता देंगे, मानचित्र विशेषज्ञ MM हीरा सर जी है, जो आपको बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है और उसको किस राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी किस स्थान से? पहले पहाड़ से जो निकलती है, ठीक है ना, पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है। कहाँ? हरिद्वार में। ठीक है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, वहां पर है गंगा नदी। कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। गोसाई नाथन, इनमें से कौन सी नदी निकलती है? गंडक। गोसाई थान से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मानसरोवर झील से। मानसरोवर एक झील है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है, बता देती हूँ आपको, गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कितना है? गंगा, जिसकी लंबाई गंगा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1125। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है? कितनी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। ठीक है। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा की। ठीक है ना, तुंगभद्रा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अहमदाबाद में किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। अहमदाबाद जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि घाट का निर्माण करती है? ये जो एस्चुरी होती है ना, घाट नदी बहते बहते जो है सो भूमि, ये जब भी नदी बहती होगी तो आप देखते होइएगा कि बहुत बड़े बालू, जैसे बालू का निर्माण हो जाता है, उसी को एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो कौन सी नदी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। एस्चुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन झील कश्मीर में? क्या है? डल झील। वैसे तो कश्मीर में डल झील, वुलर झील और शेषनाग झील, नागिन झील, ये सब झील कहाँ है? ये सब झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। लूनी किस राज्य की नदी है? राजस्थान की। लूनी जो है सो एकमात्र नदी जो है सो कहाँ की है? राजस्थान की है। बहुत बड़ी नदी है राजस्थान को। राजस्थान जैसे कि जो बालुओं का शहर है, वहां सिर्फ रेत ही रेत पाया जाता है। ठीक है ना। किस राज्य की नदी है? राजस्थान की। कौन सी? लूनी। ठीक है। इनमें से किस झील का जल खारा नहीं है? कोलेरू। कोलेरू झील का जल क्या होता है? खारा नहीं होता है। महात्मा गांधी सेतु पुल पटना को किस शहर से जोड़ता है? हाजीपुर से। ये देखिएगा, पटना का सेतु पुल जो है बहुत बड़ा, वो किस शहर को जोड़ता है? पटना को हाजीपुर से। ठीक है। कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है सो क्या है? हिमालय से संबंधित नहीं है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आइए नेक्स्ट दिखा देते हैं हम आपको। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये है आपका वेगाई। वेगाई नदी जो है सो क्या है? गंगा की सहायक नदी बिल्कुल नहीं है। तो ये थी हमारी अपवाह तंत्र। ठीक है। ये क्या थी? हमारी अपवाह तंत्र, जिसमें से एक से अधिक नदियां निकलती और बहती है। ठीक है ना। जिसमें से एक से अधिक नदियां बहती और निकलती है, ये थी हमारी अपवाह तंत्र। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, बिहार पुलिस और बिहार SI के लिए, खास करके BSSC के लिए भी। तो आप इसको देखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और हाँ, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो हमको तुरंत कमेंट कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।